नमस्कार, न्यूज स्टेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। आपके मुद्दे में आज बात मध्य प्रदेश में बीजेपी की 5वीं लिस्ट की। बीजेपी ने मध्य प्रदेश में प्रत्याशियों की 5वीं लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में 92 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा गया है। वहीं कई सीटों पर विधायकों के टिकट भी काटे गए। वहीं प्रदेश में कई जगहों पर कांग्रेस के प्रत्याशियों का विरोध भी किया जा रहा है। आज चर्चा इसी मसले पर और सवाल ये कि बीजेपी को 29 विधायकों के टिकट क्यों काटने पड़े। सिटिंग विधायकों के टिकट काटने से क्या एंटी इनकम्बेंसी कम हो जाएगी, और साथ ही सवाल यह कि गुना और विदिशा सीट पर क्या अभी भी पेंच फंसा हुआ है, और जो नाराजगी कांग्रेस के अंदर भी देखने को मिल रही है, जिसको लेकर आज प्रदेश कार्यालय पर भी लगातार विरोध देखने को मिला, क्या दोनों पार्टियां इस विरोध से निपट पाएंगी। आज इन तमाम सवालों पर करेंगे चर्चा। कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आज की रिपोर्ट आप देखिए। एमपी में विधानसभा चुनावों के लिए बीजेपी ने अपनी 5वीं लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में 92 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। इस लिस्ट के बाद बीजेपी के 228 प्रत्याशी मैदान में उतर चुके हैं। इस लिस्ट में 67 विधायकों में से 37 को फिर से मौका दिया गया है। 3 मंत्रियों समेत 29 विधायकों के टिकट काटे गए हैं। इंदौर 3 से आकाश विजयवर्गीय का टिकट कटा है। मंत्री ओपीएस भदौरिया का टिकट काटा गया है। यशोधरा राजे सिंधिया का नाम नहीं है। मंत्री गौरी शंकर बिसेन की जगह उनकी बेटी को टिकट दिया गया है। कांग्रेस से आए सिद्धार्थ तिवारी और सचिन बिड़ला को टिकट दिया गया है। निर्दलीय रहे प्रदीप जायसवाल को भी टिकट दिया गया है। भिंड से विधायक संजय कुशवाहा का टिकट कटा है। 12 महिलाओं को मैदान में उतारा गया है। सिर्फ गुना और विदिशा की सीट होल्ड पर है। बीजेपी की इस लिस्ट में कई पूर्व मंत्रियों के नाम शामिल हैं, जिसमें दमोह से जयंत मलैया, गुड़ से नागेंद्र सिंह, बुरहानपुर से अर्चना चिटनीस, इंदौर 5 से महेंद्र हार्डिया, भोजपुर से सुरेंद्र पटवा, जतारा से हरिशंकर खटीक के नाम शामिल हैं। फिलहाल एक और जहां कांग्रेस की दूसरी लिस्ट में 6 विधायकों के टिकट काटे जाने के बाद विरोध तेज होता जा रहा है, तो माना जा रहा है कि बीजेपी की ओर से बड़ी तादाद में टिकट काटने पर भारी बगावत देखी जा सकती है। टीम न्यूज स्टेट। और चर्चा करने के लिए खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्यप्रकाश शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। गुलरेज शेख जी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। और आनंद जाट जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। गुलरेज जी, आखिरकार आप लोगों की लिस्ट सामने आ गई। पहले तो सवाल यही कि 2 सीटों पर नाम क्यों छोड़ दिए गए, क्या वहां सियासी समीकरण अभी भी नहीं बन पा रहे, और इसके अलावा जिस तरीके से 2018 के कई लोगों को आप लोगों ने रिपीट कर दिया, अर्चना चिटनिस, इसके अलावा जयंत मलैया, माया सिंह, जो कि नाराज भी चल रहे थे पार्टी से। जयंत मलैया को लेकर तो हमने देखा कि किस तरीके से नोटिस भी जारी किए गए थे। अब उनको वापस टिकट दे दिए गए। सबसे पहले तो सभी उम्मीदवारों को मैं हार्दिक शुभकामनाएं तथा बधाई देता हूं। और जहां तक आप पूछ रहे हैं ना कि 2 सीटों पर क्यों नाम छोड़ा गया, तो आपने एक चीज देखी होगी कि बीजेपी जैसे ही नाम हमारे सिलेक्ट होते हैं उसमें एक पल की देरी नहीं करती। चौथी लिस्ट में आपने देखा होगा केवल एक सिंगल नाम उसी समय हमने जारी कर दिया, जिससे ही उस पर एक मत बन गया। तो बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो काम करती रहती है, हमेशा गतिशील रहती है। और जहां तक आपने कहा कि पुराने लोगों को भी कुछ को टिकट दिया, तो सीधी बात है मेरे मित्र बंधुवर कि हमने जो सर्वे कराया और सर्वे में पब्लिक की डिमांड जिस भी व्यक्ति के प्रति है, जिस भी नेता के प्रति थी, उसको टिकट दिया गया है। और ये बात हमारी लिस्ट जो है वो सुनिश्चित करती है। और आप ये एक बात और देखिए, ये जो लिस्ट है ना, ये एक संपूर्ण मिश्रण है। इसमें आपको महिला शक्ति भी नजर आएगी, इसमें आपको युवा भी दिखेंगे, इसमें बहुत अच्छी तरह से पढ़े लिखे लोग भी दिखेंगे, इसमें अनुभवी चेहरे भी मिलेंगे। आपको एक समूचा जो मिश्रण होना चाहिए समाज को रिप्रेजेंट करने के लिए, वो है हमारी सूची में। इसलिए मैं वापस कहता हूं कि सभी को बहुत बहुत बधाई। और मुझे लगता है कि आज लगभग अब सारी सीटें आ चुकी हैं, 2 को छोड़कर। आज ये सुनिश्चित हो गया है कि 3/4 मेजोरिटी से हम सरकार बना रहे, कमल ही कमल खिलने वाले हैं मध्य प्रदेश में। इसके लिए तो खैर वोट तो पड़ने दीजिए सर, ठीक है। लेकिन मेरा सवाल तो यही था कि जब दमोह में आप उपचुनाव हारते हैं तो उस वक्त आप नोटिस जारी करते हैं,
आज उन्हीं को टिकट देते हैं और जो पार्टी छोड़कर आए आज वो दिख नहीं रहे कहीं। देखिए, मैंने आपको फिर वही कहा और मैं वही कहूंगा कि हमने जो सर्वे कराए वो मल्टीपल सर्वे कराए, वो सर्वे में जनता जिसकी डिमांड कर रही है उसको हमने टिकट दिया है। यही लोकतंत्र होता है, यही पार्टीज को फॉलो करना चाहिए। इसमें पट्टावाद नहीं होना चाहिए। जैसे कांग्रेस की सूचियों में देखा हमने कि सिंह इज किंग, सिंह मतलब दिग्विजय सिंह, सिंह इज किंग उभर के आए, और आज देखा आपने कि कांग्रेस कार्यालय में क्या हुआ, वो सिंह के चेहरे पर लोगों ने कालिक लगा दी, जूते से मारा। तो ऐसा फिर तब होता है जब पट्टावाद चलता है। लेकिन तो हमारी सूची जो है, या तो आज रात तक भी कुछ आपकी भी तस्वीर नहीं सामने आ 4 बज के नहीं मेरे मित्र, पहले अगर आपको याद होगा जो आपकी लिस्ट सामने आई तो बीजेपी कार्यालय में क्या स्थितियां थी, अलग अलग जगह से जो तस्वीरें आई, खुलकर पंचायतें हुई, खुलकर विरोध हुए हैं, वो तो खैर होता ही है, लेकिन मैं इस पर जो हमने आज कांग्रेस कार्यालय में जो चित्र देखे ना, आपको कभी जिंदगी में ऐसे चित्र नहीं मिलेंगे बीजेपी कार्यालय के। दिग्विजय सिंह के खिलाफ, उनके बेटे के खिलाफ बड़ा गुस्सा दिखा कार्यकर्ताओं के अंदर, और उनके फोटो के साथ जो कुछ हुआ प्रदेश कार्यालय में, ये क्या भगदड़ की जो स्थिति आज बनी, ये चुनाव में तो भगदड़ नहीं मचा देगी आप लोगों के लिए? कहां भगदड़ थी? कैसी भगदड़? किसे भगदड़ बोल रहे हैं आप? नहीं, आपने देखी होंगी अपने कार्यालय में फोटो, कैसे लोग भाग रहे थे। कोई भगदड़ नहीं है। अच्छा। जो कार्यकर्ता नेता बनाता है पलकों पर बिठाकर, वो कार्यकर्ता अगर आज गुस्से में है तो उसका गुस्सा सहने की क्षमता कांग्रेस पार्टी के एक एक कार्यकर्ता और नेता के अंदर कूट कूट कर भरी हुई है। और राजनीतिक जीवन में अगर कोई व्यक्ति 5 साल मेहनत करता है और उसके सपने जो हैं वो टिकट के रूप में पूरे नहीं होते हैं तो उसका विरोध स्वाभाविक है, गुस्सा स्वाभाविक है। और कांग्रेस पार्टी में संवाद का पूरा एक मैकेनिज्म है, और सारे जो परिवारजन अभी नाराज हैं, गुस्से में हैं, अभी एकदम से उत्तेजना में है, क्योंकि वो जो टिकट आई है उसमें कुछ के सपने टूटे हैं, कुछ के सपने साकार हो रहे हैं। तो लेकिन अंत में जो है मध्य प्रदेश की जनता के पक्ष में सारे लोग कांग्रेस के साथ रहेंगे। पूरा कांग्रेस का परिवार आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में एकजुट है। और आज जो थकी हुई हारी हुई भाजपा की सूची आई है, वो जो भ्रष्टाचार के चेहरे हैं, वो जो भ्रष्टाचार का मंत्रिमंडल है, वो जो भ्रष्टाचार के विधायक हैं, जिन्हें भाजपा ने दोबारा उतार दिया है, जिसमें युवाओं का कोई नामो निशान नहीं है, ऐसे भाजपा का एक ही मिशन, केवल और केवल 50% कमीशन। इस सूची से ये स्पष्ट होता है। और भाजपा की 50 सीटें आ जाए तो मैं भाजपा को उसके लिए सफलता पर बधाई जरूर दूंगा। नहीं, मैं तो इस पर भी आपसे यही कहूंगा आनंद जी, आप भी थोड़ा धैर्य रखें, क्योंकि अक्सर ये दावे फिर गलत भी हो जाते हैं। लेकिन सवाल तो ये कि आप जो ये कह रहे हैं कि कार्यकर्ताओं का गुस्सा है, ये सिर्फ गुस्सा होता तो ठीक। वो ये कह रहे हैं क्योंकि नॉमिनेशन भी अब शुरू हो गए हैं, उनका ये कहना है कि हम अब कांग्रेस को दिखाएंगे कि हमारी महत्ता क्या थी जो नहीं समझी गई। अजब सिंह कुशवाहा कह रहे थे मैं 6 की 6 सीट भिंड में हरवाकर दिखाऊंगा। इसके अलावा आज कई कार्यकर्ता यही दावा करते हैं। क्या इनको नॉमिनेशन करने से रोक पाएंगे आप? लोकेंद्र जी बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है और आपको धन्यवाद इसके लिए। जब आज कल टिकट अनाउंस हुए और उसके बाद जो है हमारे कार्यकर्ता जो हैं उत्तेजना में हैं, कुछ लोग असंतुष्ट भी हैं। लेकिन जब दीपक जोशी जी 6 महीने पहले कांग्रेस में आते हैं भाजपा छोड़कर, जब भंवर सिंह शेखावत जी भाजपा छोड़कर कांग्रेस में आते हैं, तो ये है वास्तविकता कि भाजपा में संवाद नहीं है। कांग्रेस पार्टी जो है मध्य प्रदेश के जन जन के विश्वास पर आज खरी उतरी है। ये टिकट के कारण 1-2 जगह पर गुस्सा है, और मैं प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में दिन भर से था और रोजाना रहता हूँ। 10 आप ये मानते हैं कि नेता तभी छोड़कर जाते हैं जब संवाद नहीं होता? आप ये मानते हैं? अभी जो भाजपा में हो रहा है वो तो है। कुछ लोग अवसरवादी भी होते हैं जो सत्ता के लिए जाते हैं। नहीं, वो जो इससे पहले जो आप लोगों के छोड़कर गए थे और आपकी सरकार गिरी थी, वो क्या था? अवसरवाद था। वो अवसरवाद था, घोटालों से बचने का तरीका था। और अगर ऐसा नहीं होता तो जब यूपीए की सरकार थी तब वो मंत्री क्यों थे? और भाजपा से उनकी मिलीभगत थी। क्या भाजपा ने आज उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया? ठीक, मैं गुलरेज जी एक मिनट आऊंगा, लेकिन सत्य प्रकाश जी, आज जिस तरह की लिस्ट है और कई पुराने चेहरे जिनको लग रहा था कि पार्टी शायद मौका नहीं देगी, उनको जिस तरीके से मौका दिया गया, और इस चुनाव में बीजेपी जो स्वाभाविक तौर पर इसलिए जानी जाती है कि वो थोड़ा रिस्क लेती है, नए लोगों को सामने लाती है,
इस बार तो पुराने नाम, दिग्गज नाम लगातार उन्हीं को चुनावी मैदान में उतारने की रणनीति दिखी है। क्या वजह नजर आ रही है सर आपको? लोकेश जी, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। देखिए, ये बिल्कुल निश्चित है कि भारतीय जनता पार्टी कड़े निर्णय लेने के लिए पहचाने जाने वाला दल बन गया है देश के अंदर। लेकिन मध्य प्रदेश के इलेक्शंस में ऐसी क्या मजबूरी है जिसके कारण जो उसने गाइडलाइंस, जो नॉर्म्स या जो क्राइटेरियाज तय किए थे, वो कहीं ना कहीं सब टूटते हुए नजर आ रहे हैं। एक तो उम्र का बात, दूसरा परिवारवाद, जिस पर प्रधानमंत्री मोदी स्वयं या उनके खास अमित शाह जी लगातार कांग्रेस पर अटैक करते हैं। दिग्विजय सिंह के बेटे और दिग्विजय सिंह के भाई दोनों चचा भतीजे को टिकट है। भारतीय जनता पार्टी में भी ध्रुव नारायण सिंह और उनके भतीजे विक्रम सिंह को टिकट है। तो ये सब चीजें, एक अभी मंत्री हैं, उनकी बेटी को टिकट है, हालांकि उनका मंत्री का टिकट ड्रॉप किया, लेकिन एट प्रेजेंट इज अ मिनिस्टर। तो ये सब चीजें, जब आप जिन चीजों में, दूसरा आपने जयंत मलैया को उदाहरण दिया है, तो ये जयंत मलैया का उदाहरण क्या है? तो मुझे ये सब चीजें ये लगती है, कहीं ना कहीं पार्टी को ये लगता है कि मध्य प्रदेश जीतना ना केवल मध्य प्रदेश के लिए बल्कि आगामी 2024 के लिए जीतना बहुत जरूरी है। इसलिए यहाँ के जो पार्टी के पिलर्स हैं, जिन्होंने 80 के बाद से या जनसंघ के समय से पार्टी को खड़ा किया है, लेकिन एक चीज एक जगह नहीं दिखती है, वो ग्वालियर चंबल रीजन में। ग्वालियर चंबल रीजन की जो बात कर रहा हूं मैं आपसे, कि वहां पर प्रधानमंत्री जी ज्योतिरादित्य को कहते हैं कि वो मेरे दामाद जैसे हैं, मेरे गुजरात के दामाद हैं, लेकिन वहां जो पार्टी का जो मूल कैडर है उसको कहीं ना कहीं साइडलाइन किया गया है। और ज्योतिरादित्य सिंधिया इस दोनों तीनों चारों लिस्ट में सबसे हावी लीडर उभरते हुए दिख रहे हैं मुझे, क्योंकि उनके केवल ओपीएस का टिकट जो कटना, एक बड़ा कारण ये हो सकता है कि उनकी जाति का कैंडिडेट वहां उतरा है। अब आपने कहा कि 2 सीट होल्ड्स हैं, ये भी बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी। देखिए, आपको याद हो 2020 में जब राज्यसभा इलेक्शन हुआ, तो ये जो गोपीलाल जाटव है, इन्होंने क्रॉस वोट करके दिग्विजय सिंह को वोट दिया था। और ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की कसक है, जिसके कारण कहीं ना कहीं, लेकिन टिकट होल्ड अभी तक क्यों है, काटा क्यों नहीं, 7 बार के एमएलए वो, उसके पीछे कारण है। ग्वालियर चंबल संभाग में 2018 में भारतीय जनता पार्टी की बड़ी हार का कारण दलित वोट माना जाता है। वो दलित चेहरे हैं, ऐसे में उनका वो टिकट होल्ड है कि कहीं इसका बैड इंपैक्ट कहीं 18 जैसी स्थिति पैदा ना हो जाए, एक कारण। क्योंकि अभी तक भारतीय जनता पार्टी कई दलितों के टिकट काट चुकी है। अगली चीज विदिशा होल्ड है, क्योंकि ये शिवराज सिंह जी का स्ट्रांग होल्ड है। और यहां पर हो सकता है कि शिवराज सिंह का, क्योंकि वहां पर सिटिंग एमएलए कांग्रेस के हैं भार्गव, तो ऐसे में कहीं ना कहीं शिवराज सिंह का कोई बड़ा पेज उस सीट पर फंसा है। लेकिन कुल मिलाकर जो आपने सत्यप्रकाश जी ज्योतिरादित्य सिंधिया का जिक्र किया, कुछ दिन पहले चर्चा भी की थी आपके साथ हमने कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मना कर दिया कि मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता हूं। इसके बाद उसके खंडन की भी खबर सामने आई, लेकिन अंततः उनका नाम लिस्ट में नहीं है, लेकिन उनके जो समर्थक माने जाते हैं, जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए, उनको पूरी तरजीह दी गई है। तो ये क्या दिखाता है सर, क्या सिंधिया जो चाहते हैं वो इस वक्त चल रही है? क्योंकि उस वक्त ये भी बात हुई थी कि मुख्यमंत्री बनने के लिए जरूरी नहीं चुनाव लड़ा जाए, लेकिन अगर तमाम दिग्गज मैदान में हैं तो फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया क्यों नहीं है? देखिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया क्यों नहीं, बड़ा सवाल है और इसका जवाब भी बड़ा कठिन है। स्पष्ट है कि जब नरेंद्र सिंह तोमर, मैं ये मान के चलता हूं कि राज्य की राजनीति में शिवराज सिंह भारतीय जनता पार्टी में बड़ा चेहरा है, लेकिन उनके पैरेलल या उनके से भी ऊपर देश की राजनीति में नरेंद्र सिंह तोमर बड़ा कद रखते हैं। जब ऐसे में वो फील्ड में हो और ज्योतिरादित्य नहीं हो, यानी कि ज्योतिरादित्य तो नरेंद्र सिंह के बिल्कुल पैरेलल चलने वाले लीडर माने जा रहे हैं, और फिर इस जगह वो अनपैरेलल क्यों हो रहे हैं? इसके पीछे कहीं ना कहीं 2019 की कसक तो नहीं दिख रही कि 2019 जो उनका नहीं, उनके परिवार का स्ट्रांग होल्ड माना जाता है, यानी वैश्य माना जाता था, वहां से वो डिफीट खा गए। तो ये कहीं ना कहीं भय, और एक इसके पीछे बड़ा कारण यशोधरा का साइड से हटना, ये कहीं ना कहीं प्रदर्शित करता है कि 2019 में शिवपुरी में ज्योतिरादित्य सिंधिया बड़ी हार से हारे। उस असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी की बात कर रहा हूं, गुना और शिवपुरी लोकसभा की शिवपुरी कॉन्स्टिट्यूंसी की। तो ये चीजें कहीं ना कहीं ये बड़े नेता हैं,
ये अपने गणित पर चलते हैं। अगर कहीं बराबरी की बात होती कि वो मोस्ट प्रोबेबली सभी लीडर्स जो सेंट्रल लीडरशिप करते हैं, जो सीएम कंटेंडर्स हैं बीजेपी के अंदर, वो सभी चुनाव में हैं, लेकिन ज्योतिरादित्य तो वीडी शर्मा नहीं है। हालांकि वीडी शर्मा स्टेट प्रेसिडेंट हैं, उनके पास पूरी जिम्मेदारी है प्रदेश की, लेकिन अगर नरेंद्र सिंह तोमर जो चुनाव लड़ते हैं, ज्योतिरादित्य नहीं लड़ते हैं, तो उसमें तो ये इसका जवाब फिर गुलरेज जी अगर दे सकते हैं तो। गुलरेज जी, सिंधिया क्यों नहीं है मैदान में जब तमाम नेता मैदान में हैं? कैलाश विजयवर्गीय मैदान में हैं जो ये कह रहे हैं कि मैं तो लड़ना नहीं चाहता था। नरेंद्र सिंह तोमर मैदान में हैं जो इतने बड़े पोर्टफोलियो के साथ मंत्री हैं केंद्र की सरकार में, तो सिंधिया क्यों नहीं? बंधुवर, आपके प्रश्न में ही आपका उत्तर छिपा है और उत्तर यही है कि ये पार्टी का निर्णय होता है कि किस कार्यकर्ता से किस क्षेत्र में काम लेना है। हो सकता है किसी को मीडिया में काम लेना है, किसी को विभिन्न जगहों पर भेज के काम लेना हो, किसी को आपको एक क्षेत्र विशेष में लड़वा कर काम लेना हो। तो ये पार्टी जो निर्णय करती है ना, बहुत चिंतन मंथन करने के बाद करती है और उसके परिणाम हमेशा सुखद आते हैं और अभी भी आएंगे। और तो ये भी हो रहा है ना सर कि शायद वो कुछ दिन पहले जो उनके मना करने की खबर सामने आई थी वो तो सच हो गई। कैलाश विजयवर्गीय कहते मुझे चुनाव नहीं लड़ना, लेकिन उनको लड़ाया जा रहा है। सिंधिया मना करते हैं तो उनकी मान ली जाती है। चाहे सिंधिया जी हो, चाहे कैलाश जी हो, या फिर मैं बोलता हूं जेपी नड्डा जी हो, पार्टी यदि आदेश करती है तो उनको वो करना होगा और पार्टी सब कुछ सोच समझ कर चिंतन मंथन करके ही निर्णय लेती है। और आपने एक चीज और भी देखी होगी, अभी थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे कि अब देखते हैं कि आपकी सूची के बाद कोई विरोध होता है कि नहीं। देखिए 4:44 पर हमारी सूची आई थी, अभी 8:45 बज चुकी है। कांग्रेस ने तो रात के अंधेरे में अपनी सूची जारी करी थी और सुबह जैसे ही भोर फटी थी और इनके पोस्टर फटना शुरू हो गए थे, लेकिन अभी 4-5 घंटे में कोई विरोध का स्वर सच नहीं आया और ना आएगा। ये भारतीय जनता पार्टी है। आपने देखा होगा कि पहली सूची के बाद भी कुछ विरोध के स्वर आए थे, अब कहां गए? खत्म हो गए, क्योंकि बीजेपी है, संगठन निष्ठ लोग हैं, विचारधारा वाले लोग हैं और संगठन सर्वोपरि के मार्ग पर ही चलने वाले लोग हैं। नहीं, वो तो नॉमिनेशन में पता चल ही जाएगा, लेकिन मैं फिर से वही पूछना चाहता हूं कि सिंधिया की क्या जरूरत नहीं लगी इस चुनाव में जब तमाम बड़े दिग्गज इस चुनावी मैदान में हैं? आपको नहीं लगता कि वो भी अगर मैदान में उतरते तो जो फायदा आप कैलाश विजयवर्गीय से उम्मीद पार्टी कर रही है, नरेंद्र सिंह तोमर से कर रही है, तो वो सिंधिया भी कर सकते हैं? इस पर केंद्रीय नेतृत्व ने डेफिनेटली सोचा होगा कि हमको सिंधिया जी से क्या कार्य लेना है और आपको अनकरीब दिख जाएगा कि सिंधिया जी क्या कार्य कर रहे हैं। डेफिनेटली आपको बहुत एक्टिव नजर आएंगे और पार्टी ने उनके लिए जो विचार किया होगा, जो काम लेने का, वो करते हुए दिखेंगे आपको। आनंद जाट जी, देखिए सवाल तो ये उठ रहा है प्रदेश की राजनीति में माफ कीजिएगा, ये जो तमाम दिग्गज खड़े हुए हैं ये इसीलिए खड़े किए गए हैं ताकि आसपास की जो कांग्रेस के मजबूत क्षेत्र रहे हैं वहां पर ये बीजेपी को मजबूत कर सकें। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस के लिए जहां अपने मजबूत दावेदार थे वहां इनका आ जाना एक चिंता की बात हो सकती है? लोकेंद्र जी, मैं जैसे ही कहूंगा कि ये सबके सब हारेंगे, आप कहोगे कि ये 3 तारीख को देखेंगे। आप प्रश्न पूछते हो और फिर उसके बाद उत्तर देने नहीं दोगे। ये सब हारेंगे। नहीं, उत्तर आप बेशक दीजिए, लेकिन सीटवार अगर आप अपनी स्थिति बता सकते हैं। भाजपा, हाँ, अपनी स्थिति बता रहा हूँ। कांग्रेस जो है इन सीटों पर 3-3, 4-4 बार से जीत रही है और कई तो ऐसे जो मतलब इस तरह से फंसाया है शिवराज चौहान जी ने केंद्रीय मंत्रियों को कि सबको मुश्किल जगह पर उलझा दिया है। एक आदमी कह रहा था कि हेलीकॉप्टर से घूमने की इच्छा थी और आपने कहा जनता के चरणों में फेंक दिया। शिवराज जी खुद अपनी परंपरागत सीट से लड़ लिए और बाकी सबको अलग अलग जगह पर फेंक दिया। तो ये भाजपा का आपसी सिर्फ उटव्वल है। आज भी जबलपुर में जो भाजपा के प्रभारी हैं, केंद्रीय मंत्री हैं भूपेंद्र यादव जी, उनके सामने कितना विरोध हुआ है। उनके जो सिक्योरिटी वाले भैया हैं, उनको उनके कार्यकर्ताओं ने कितना दबाया, ये सब दिखा। तो भाजपा जो है जितना ये जो जमीन के अंदर जो तूफान है, ये वो दिखा रहा है कि भाजपा के अंदर कुछ भी ठीक नहीं है। भाजपा के नेता शिवराज महाराज नाराज और लफाज जैसे गुटों में बंटे हुए हैं और ये सारे मंत्री जो हैं, कांग्रेस तो छोड़िए, अपने भाजपा के लोगों से लड़ रहे हैं। लेकिन बुरहानपुर में आपने देखा ना, वहां पर पार्षदों ने इस्तीफा दे दिया। वो स्थितियां नहीं, अभी इन्होंने महाराज शिवराज जो बोला
लेकिन आज कांग्रेस में नारे तो कुछ और लगे हैं कि कमलनाथ तुझसे बैर नहीं, दिग्गी तेरी खैर नहीं। और उसके बाद जो है आपके नेता प्रतिपक्ष की नेम प्लेट तोड़ दी गई, आपके कार्यकारी अध्यक्ष की नेम प्लेट तोड़ दी गई, गोबर और कालिक लगाई गई पोस्टरों पर। ये कांग्रेस कार्यालय के अंदर हुआ है आज। भाजपा की हालत जो है इतनी खराब है कि नहीं, लेकिन भाजपा में ऐसे चित्र आपको कभी नहीं दिखेंगे। देखिए, ईश्वर ने चाहा तो जीवन में आप कभी नहीं देख पाएंगे ऐसे चित्र बीजेपी के अंदर, क्योंकि ये जो पार्टी है विचारधारा वाली पार्टी है, आपकी तरह पार्टी नहीं है कि हेतु वाले लोग जुड़ जाते हैं, केवल अपने स्वार्थ सिद्धि वाले लोग जुड़ जाते हैं कि आप कुछ भी बोलते रहे मेरे दोस्त। लेकिन आनंद भाई की एक बात की तारीफ करूंगा आज मैं, कि आज ये कांग्रेस कार्यालय में थे, वहां पर इतना गंदा नंगा नाच देखा, उसके बाद भी मुस्कुरा रहे हैं, ये तो तारीफ करूंगा मैं। अश्लीलता है आज भाजपा जैसे ही हारने लगती है, भाजपा का प्लीज संयम रखिए अपनी भाषा। लेकिन आज इन्होंने जो देखा, आप बताइए ना कि इनके बड़े बड़े नेता जीतू पटवारी की तख्ती को ऊपर फोड़ के तोड़ते हैं, उसको पैर के नीचे कुचली जाती है। आप ये देखिए इनके कि गोविंद सिंह जी की तख्ती को मैं लौट रहा हूँ। सत्यप्रकाश जी, आज ये जो खबरें हैं कि 3 मंत्री और करीब 29 विधायक जिनके टिकट कट गए, ये बहुत बड़ा नंबर है, जबकि ऐसा नहीं है कि मैंडेट बहुत ज्यादा था, मेजॉरिटी से 127 तक था, उसके बाद इतने टिकट कटना, ये क्या इशारा कर रहा है? क्योंकि जब एंटी इनकम्बेंसी की बात हो रही थी और ये लग रहा था कि कुछ मंत्रियों के टिकट कटेंगे, तो वो संख्या तो कम दिखती है, लेकिन विधायकों की संख्या बहुत ज्यादा नहीं दिख रही क्या आपको? 3 मंत्रियों के टिकट कटना आप कैसे कह रहे हैं लोकेन जी? केवल एक मंत्री का टिकट कटा है, 2 ने मना किया था वो अपने। 2 ने मना किया है तो इसलिए टिकट एक कटा है केवल। तो एंटी इनकम्बेंसी को भूलने जैसी कुछ चीज दिख ही नहीं रही। जो प्रयास किए जाते फेसेस चेंज करके, ये पॉलिटिक्स का एक मीनिंग होता है कि जब एंटी इनकम्बेंसी होती तो फेसेस चेंज कर देते हैं, उससे वो चीज धुल जाती है। लेकिन आपने बीजेपी का पोस्टर देखा मध्य प्रदेश में? जितने सारे लीडर्स हैं जो कंटेंडर्स माने जा रहे हैं बीजेपी में सीएम के लिए, उनमें ज्योतिरादित्य सिंधिया, वीरेंद्र कुमार और कविता जी केवल 3 चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, बकाया के सभी चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये चीज आप अपने पिछले प्रश्न जो किया था, वो एक बड़ा प्रश्न है कि कमलनाथ, केवल एक कमलनाथ का चेहरा कांग्रेस पार्टी का, और यहां इतने सारे चेहरे, यानी कि बीजेपी या तो कलेक्टिव लीडरशिप या फिर जो चीज एंटी इनकम्बेंसी है उसको इतने सारे नाम राउंड्स में लाने से उस एंटी इनकम्बेंसी को धोने का प्रयास कर रही है कि हम इनमें से किसी को भी पिक कर सकते हैं जिसको सीएम बनाया जा सकता है। तो ये कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी को खत्म करने का बीजेपी का ये बड़ा प्लान दिखता है, लेकिन इसके कई बार नेगेटिव इंपैक्ट्स भी आते हैं, क्योंकि लीडरशिप के स्पष्ट ना होने से। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आपने देखा लंबे समय से राज्यों में, अभी उसने कुछ राज्यों से बंद किया है इस चीज को, हमेशा वो नाम प्रोजेक्ट करती थी सीएम के लिए। तो पब्लिक या इनका वोटर्स कंफ्यूज भी हो सकता है, जो कहीं ना कहीं पर्टिकुलर किसी लीडर को फॉलो करता है। गुलरेज जी, ये वीडियो प्लीज क्या दिखाना चाह रहे हैं आप? मैं आज दिखा रहा हूं कि कांग्रेस के कार्यालय में क्या कुछ नहीं हुआ है। तो वो वीडियो तो सबने देखा ना आज, उसमें आप क्या दिखा रहे हैं आज? नहीं, जीतू पटवारी की तख्ती को पैरों के नीचे कैसे मार रहे हैं इनके कार्यकर्ता, इनके कार्यकारी अध्यक्ष की। और ये नारे का मतलब क्या हुआ? आप ये सोचिए ना कि जो महू में लग रहा है कि पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से, कौन लगा रहा है? आपके इतने विधायकों की आज आपने टिकट काट दिए, ये क्यों काटे? एक आवाज नहीं उठेगी, क्योंकि जनता जो है कई बार इन्होंने परफॉर्म नहीं किया 3 साल तक। सुन लीजिए, कई बार क्या होता है, मैं एक उदाहरण देता हूँ, मेरी विधानसभा की बात सुन लो। अरे भाई, अभी आपने जो, चलिए समय इतना ही है। मेरा बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए और इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो दोनों तरफ से आप